वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज हब चैनल। मैं मनीषा एक बार फिर से आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। उससे पहले हम स्टार्ट करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, स्पेशली जैसे कि नेट सेट। इसका तो ये फेवरेट टॉपिक रहा है। साथ में जो एचपीएससी के जो पेपर होते हैं उसमें से भी इनमें से एक आध क्वेश्चन जो है वो हमेशा हमने देखा है कि निकलता ही है। इसमें से डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि गोल नंबर कौन सा गोल जो है वो कितने नंबर पे है, या वैसे भी सीरीज में भी पूछ लेते हैं इसको। तो आइए हम जानते हैं कि एसडीजी गोल होते क्या हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये 1 to 17 तक दिए गए हैं और ये एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे फर्स्ट गोल हो गया नो पॉवर्टी, तो उसके साथ ही ज़ीरो हंगर गोल नंबर सेकंड रहेगा, तो वो एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट रहेंगे। अब ज़ीरो हंगर होगी तो साथ में गोल नंबर थर्ड हो गया आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो यानी कि हेल्थ अच्छी होगी। अगर जो भूख किसी की मिट सकती है तो साथ में भूख मिट रही है तो उनको अच्छे से मिल रही है डाइट, तो जाहिर सी बात है उनकी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। ऐसे ही ये एक दूसरे के साथ 1 to 70 जो है वो कनेक्ट होते जाएंगे। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ी सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। Sustainable Development Goal, the SDG are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenge we face including those related to poverty, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जाहिर सी बात है कि ये एक ब्लूप्रिंट है। एक जैसे कि हम बनाते हैं ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि जब भी हमने कुछ काम करना हो तो हमें पता होता है हमने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, तो उसका एक ब्लूप्रिंट अब जो हम पहले से ही बना के रख लेते हैं, तो वैसे भी इसको बनाया गया है। और जो भी ग्लोबल लेवल पे जो भी चैलेंजेस जो हम फेस करेंगे उसके लिए जो है वो काम करेंगे। जैसे यहाँ पे बताया कि पॉवर्टी गरीबी के लिए, इनइक्वालिटीज़ के लिए, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके लिए, जो एनवायरनमेंट जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो गिरता जा रहा है उसके लिए, पीस एंड जस्टिस, अदर और भी बहुत सारे इसमें होंगे। ये इसी का हिंदी में वर्जन है। एसडीजी सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य हासिल करने का ब्लूप्रिंट है। वे हमारे सामने मौजूद वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हैं, जिनमें गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय गिरावट, शांति और न्याय से संबंधित चुनौतियां जो इसमें शामिल है। अब द 17 गोल्स आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये हमने अभी बात कर ली है कि एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड है। एंड इन ऑर्डर टू लीव नो वन बिहाइंड इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी अचीव देम ऑल बाय 2030। और हम किसी को भी जो है पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जो वो इंटरकनेक्टेड होंगे। जैसे हम पहले ही फ्लो चार्ट में मैंने आपको दिखाया है कि अगर गरीबी है, पॉवर्टी है, तो जाहिर सी बात है कि हंगर होगी। तो अगर हंगर जो है उसको उसका टारगेट अचीव हो जाता है तो नेचुरल सी बात है कि हेल्थ जो है वो डेवलप होगी। तो वैसे ही एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है। तो आइए अब हम वन बाय वन जो इसको डिस्कस कर लेते हैं। गोल नंबर 1 रहेगा नो पॉवर्टी। इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी इंक्लूसिव टू प्रोवाइड सस्टेनेबल जॉब एंड प्रमोट इक्वालिटी। स्थायी नौकरियां प्रदान करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक विकास समावेशी जो है वो होना चाहिए। मतलब कि गरीबी जो है वो ऐसे मिट तो नहीं सकती है, जाहिर सी बात है। हमारा जो आर्थिक जो हमारी इकोनॉमी जो है वो अगर स्ट्रोंग होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, काम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इनकम होगी, ग्रोथ होगी, तो उनका जो है वो ग्रोथ होने से क्या होगा, उनका विकास होगा, इक्वल विकास होगा। ऐसा नहीं कि भाई जो हाई लेवल पे हैं उनका विकास करेंगे और जो बिल्कुल लो लेवल के हैं उनका विकास नहीं होगा। नहीं, जो हाई लेवल पे हैं उनको वहीं पे रखेंगे, उनको नीचे नहीं लाया जाएगा।
लेकिन जो लो लेवल पे है उनको उन तक पहुंचाने की जो है इसमें कोशिश की जाएगी। तो ये फर्स्ट रहेगा गोल, नो पॉवर्टी। अब सेकंड गोल है इसमें जीरो हंगर। द फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफर की सोल्यूशन फॉर डेवलपमेंट एंड इज सेंट्रल फॉर हंगर एंड पॉवर्टी एरिडिक्शन। खाद्य और कृषि विकास के लिए प्रमुख समाधान प्रदान करता है और भूख और गरीबी उन्मूलन के लिए केंद्रीय है। अब जाहिर सी बात है, ज़ीरो हंगर यानी कि भारत की बात कर लेते हैं हम इसमें, कि जो लोग भूखे हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, अगर साथ में उनको खाना नहीं मिल रहा है, जाहिर सी बात है काम नहीं मिलेगा तो शाम के लिए उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। अब पॉवर्टी को कम करेंगे तो साथ ही साथ में जहाँ पे भूख की प्रॉब्लम आ रही है, कृषि के क्षेत्र को जो उसको डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हर एक इंसान जो है वो अपने खाने के लिए जो वो कमा भी सके और साथ साथ में अपनी भूख को भी वो पूरा कर सके। और एग्रीकल्चर में ऐसा होगा कि जो भी खेती की जा रही है उसको और कितने तरीकों से जो है वो डेवलप कर सके, ताकि जो फसलों का उत्पादन है वो अच्छे तरीके से हो सके और सबको अनाज जो है वो बराबर मात्रा में मिले भी। और ऐसी कई स्कीमें भी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे BPL हो गया, APL हो गया, उसमें जो है, या फिर अभी जैसे कोरोना टाइम था तो उसमें जो है वो हर किसी को जो है वो भोजन मिल सके, उसके लिए भी सरकार ने बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो किए हैं। तो ये भी एक टारगेट में जो वो रखा गया है, ताकि जो डेवलपमेंट कंट्री है, भारत भी एक विकासशील कंट्री है, तो उसके लिए भी ये टारगेट ज़रूरी है। अब टारगेट नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि पॉवर्टी मिटेगी तो भूख भी मिटेगी। अब भूख मिट रही है तो जाहिर सी बात है, हम इसको सिंपल वे में ऐसे लर्न करने के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ कि अगर गरीबी नहीं है तो जाहिर सी बात है खाना भी मिल रहा है। अब खाना मिलेगा तो अच्छी बात है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हम अच्छे रहेंगे, हमारा जीवन जो है वो भी अच्छा रहेगा। तो आप इस तरीके से जो है इसको आप लर्न कर सकते हो। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ensuring healthy lives and promoting the well-being for all at all ages is essential to sustainable development। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना सतत विकास के लिए आवश्यक है। और इसमें क्या होगा, जैसे कि जो हेल्थ से रिलेटेड स्कीमें जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो वो फ्री जो है वो दी जाती है, जैसे एक टाइम में जो था वो उसके लिए टीबी से रिलेटेड जो है वो जो दवाइयाँ होती थी वो फ्री में दी जाती थी, और शायद आज भी जो है वो फ्री में ही दी जाती है। फिर जो पोलियो रिलेटेड जो ड्रॉप्स हैं वो फ्री में दिए जाते हैं, डोज जो है वो उसके दिए जाते हैं। और भी ऐसे कई स्कीमें जो हैं वो भारत सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड या कुछ हो और हिम केयर वगैरह जो भी चले हुए थे, जिससे जो थे लोगों के लिए जो हेल्थ से रिलेटेड इशू होते थे तो उनको जो अच्छी जो मतलब अपने इलाज के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च कर पाते थे, तो उनको थोड़ा सा उसमें जो है वो बेनिफिट मिल गया कि इलाज उनका जो है वो फ्री होना जो है वो स्टार्ट हो गया। उससे क्या हुआ, हेल्थ जो है वो उनकी ठीक रहने लगी, क्योंकि टाइम पे इलाज जो है उनका होना जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये भी एक गोल था जो 2030 तक टारगेट रखा गया है कि जो हेल्थ है वो सबकी, चाहे वो लो लेवल हो, हाई लेवल के पीपल हो, जो भी हो, सबको बराबर लेके ही चलेंगे। गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन। अब हेल्थ भी अच्छी है, पॉवर्टी भी ख़त्म हो जाती है, अगर भूख भी मिट जाती है, हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, तो जाहिर सी बात है अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा। अब भूखे पेट तो किसी से पढ़ाई भी नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी तो फिर बात आ जाती है शिक्षा की। तो इसमें क्या रहेगा कि एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो लोगों को प्रदान की जाए, ताकि क्या हो सके, उनका जो है वो सतत विकास हो सके, यानी कि लोग जो है वो अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें, उनके डेवलपमेंट हो सके, गरीबी से बाहर निकल सके और अपने जीने के साथ साथ वो अच्छे। अब जाहिर सी बात है क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो उनमें कुछ तो
फिजिकली चेंज आएगा, माइंड से रिलेटेड चेंज आएगा, बहुत सारे चेंजेस जो उनमें आ जाते हैं। तो वो अपने लिए अच्छे से काम भी कर सकते हैं, अच्छी अच्छी जॉब जो है वो कर सकते हैं, तो उनसे उनका प्रोग्रेस ही होगी। गोल नंबर 5, जेंडर इक्वालिटी। Gender equality is not only a fundamental human right but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world. लैंगिक समानता न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है बल्कि एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया के लिए एक आवश्यक आधार भी माना गया है। तो अब जेंडर इक्वालिटी की बात भी इसमें रखी गई है कि जो इसमें पुरुष और औरत को अलग अलग करके, कि भाई ऐसा ना हो कि पुरुष काम कर रहे हैं कि ऑफिस में और उसी ऑफिस में एक लेडीज भी काम कर रही है। अब पुरुष की सैलरी ज़्यादा कर दी क्योंकि वो एक मेल है, और जो फीमेल है उसकी सैलरी कम। तो उसमें जो इक्वालिटी है, काम और घंटे जो है वो दोनों के बराबर थे लेकिन सैलरी में फ़र्क आ गया। तो उस चीज़ को जो वो ख़त्म किया जाए, इसके लिए भी जो है वो टारगेट जो है वो गोल नंबर 5 रखा गया है कि जेंडर इक्वलिटी रखी जाए। और बराबर जो है, महिलाएं भी उतना ही काम कर रही हैं आज की डेट में, और जेंट्स तो कर ही रहे हैं, तो महिलाएं उनसे कंधा मिला के काम कर रही हैं। तो जेंडर इक्वलिटी जो है वो भी सस्टेन की जाए, और ये एक आने वाले भविष्य में हमारे जो वर्ल्ड है सबके लिए जो है एक बहुत बेहतर कार्य होगा। गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो ये तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। हमारे ही कंट्री में नहीं, अदर्स, अगर हम कंट्रीज़ में नाम नहीं लूँगी, अदर कंट्रीज़ में भी अगर देखोगे आप तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत रहती है। और कई जगह पे तो हम ऐसे भी देखते हैं कि जो गंदा पानी होता है लोग उसी को भी पी रहे हैं, क्योंकि उधर जो है उनको पानी नहीं मिलता है। तो क्लीन एक्सेसिबल वाटर फॉर ऑल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी वांट टू लिव इन। हम जिस दुनिया में रहना चाहते हैं उसके लिए सभी के लिए क्या चाहिए? स्वच्छ और सुलभ पानी का एक अनिवार्य हिस्सा उनके लिए चाहिए। यानी कि ये हमारा राइट बनता है कि हमें साफ पानी भी मिले और जो सैनिटेशंस हैं वो भी हमें अच्छे तरीके से प्रोवाइड हो सके। गोल नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एनर्जी इज सेंट्रल टू नियरली एवरी मेजर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। अब ऊर्जा जो है लगभग हर बड़ी चुनौती और अवसर के केंद्र में है। क्यों है? क्योंकि हम आज के टाइम में अगर देख रहे हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। तो अब अभी की हम बात करें तो जो सोलर एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूज़ करने के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो किस लिए किया जा रहा है? ताकि जो हमारा जो एनवायरनमेंट जो है वो ठीक हो सके, हमारी जो एनर्जी जो है वो हमें, जो ऊर्जा हमें मिलती है वो साफ ऊर्जा जो है वो हमें मिल सके। और इसको भी टारगेट में रखा गया है, और इससे बहुत ज़्यादा जो है वो एनवायरनमेंट पे भी फर्क पड़ेगा। गोल नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। Sustainable economic growth will require society to create the condition that allow people to have quality jobs. सतत आर्थिक विकास के लिए समाजों को ऐसी स्थितियां बनाने की आवश्यकता होगी जिसमें लोगों को गुणवत्तापूर्वक नौकरियां जो वो मिल सके। यानी कि लोगों को काम ऐसे तो नहीं मिल सकता है, गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स बनानी पड़ेंगी या वो प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ के ऐसे स्कीम्स बनाएं कि लोगों के लिए जो वो एक अच्छा काम जो है वो उनको प्रोवाइड करवा सकें, जिससे क्या हो, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ भी होगी और लोगों को अच्छा काम भी जो है वो मिल सकेगा। ये हो गए हमारे गोल 8। नेक्स्ट है गोल नंबर 9, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर आर क्रूशियल टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश जो है वो महत्वपूर्ण है। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी इंडस्ट्री को खोलना है, कुछ नया काम करना है, कुछ
इंफ्रास्ट्रक्चर्स में काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों में जो है वो निवेश करना है। तो ये भी जो है वो डिसाइड किया जाए कि कहाँ से निवेश करवाना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, कौन करेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो मेन फोकस जो है वो रखा जाएगा। गोल नंबर 10, रिड्यूस inequalities. To reduce inequality, policy should be universal in principle, paying attention to need of disadvantaged and marginalized population. असमानताओं को कम करने के लिए नीतियां मूल रूप से सार्वभौमिक होनी चाहिए, जिसमें वंचितों और हाशिए पर रहने वाली आबादी की जरूरतों पर भी ध्यान जो है वो दिया जाना चाहिए। मतलब कि इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है, तो उनको सिर्फ रिच ही नहीं बनाते रहना कि वो ठीक है कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कहाँ से जो जो लोग बहुत नीचे तबके में जाके फंस गए हुए हैं, खुद को वो एक टाइम का खाना तक नहीं उनको प्रोवाइड हो रहा है, उन लोगों को जो वो अलग नहीं करना है, उनकी हर एक ज़रूरतों पे जो वो ध्यान देना जो वो हमारी जो है वो गवर्नमेंट की जो वो एक जिम्मेदारी है, ताकि जो उन लोगों के ऊपर जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, साथ में ऐसे ऐसे जैसे कि अलग अलग जो कम्युनिटीज़ आ जाती हैं, उसमें हर किसी पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अगर एक देश एक कंट्री में रह रहे हैं तो उनको भी साथ लेके जो है हमें चलना है, उनकी ज़रूरतों को भी हमने ध्यान में रखना है। ये इस गोल में टारगेट में रहेगा। गोल नंबर 11, सस्टेनेबल सिटीज़ and communities. There need to be a future in which cities provide opportunity for all with access to basic service, energy, housing, transportation and more. हमें एक ऐसे भविष्य की ज़रूरत है जिसमें क्या होगा, जो सेवाएं हैं, जो काम है, ऊर्जा, आवास, परिवहन, बहुत कुछ जो है वो पहुंच के साथ साथ सभी के लिए अवसर भी जो है वो प्रदान करेंगे। मतलब कि ये सब चीज़ें अगर अच्छे तरीके से हो रही हैं तो लोगों के लिए क्या होगा, काम भी मिलेगा, वो अपना बिजनेस भी इन चीज़ों में कर सकते हैं, और अगर बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरों के लिए क्या होगा, काम भी प्रोवाइड होगा। अगर नई कम्युनिटीज़ और सिटीज़ जो है वो अगर बनती हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, घर भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए काम करने के लिए, और सर्विसेज भी चाहिए, तो उससे क्या होगा, सर्विस जो है वो क्रिएट होंगी। तो ये था गोल नंबर 11। नेक्स्ट गोल नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शन, इंश्योरिंग सस्टेनेबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शन पैटर्न विच इज़ की टू सस्टेन द लाइवलीहुड ऑफ करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को आजीविका को बनाए रखने की कुंजी होगी। अब इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं, उन सब का हमें उतना यूज़ करना है कि भविष्य में आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन जो अब हमारी आएगी तो उनके लिए भी तो कुछ बचे, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एक लिमिट से ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं और यूज़लेस हो रहा है, तो वो आने वाली जनरेशन के लिए वो बचेगा ही नहीं। अगर हम एक पेड़ों को जैसे कि काटते हैं, अगर सारे पेड़ काट देंगे तो आने वाले टाइम में पेड़ ही नहीं बचेंगे, तो जो नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन रहेगी उनके पास क्या होगा, कुछ नहीं। तो ये सोच के चलना है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ उनका प्रोडक्शन भी हमारे लिए जो है वो ज़रूरी है। अगर एक पेड़ कट रहा है तो बदले में कई पेड़ लगने भी चाहिए। गोल नंबर 13, क्लाइमेट चेंज। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ ए ग्लोबल चैलेंजेस दैट अफेक्ट एवरीवन एवरीवेयर। क्योंकि क्लाइमेट जब चेंज होता है तो वो किसी एक जगह पे नहीं होता है, वो एक ग्लोबल वैश्विक चुनौती जो वो बन जाती है, क्योंकि हर जगह पे हर किसी को ये प्रभावित भी करता है। ग्लोबल एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 50% सिंस 1990। अब क्या हुआ था, कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1990 में जो है वो इसकी जो बड़ी थी वो 50% से ज़्यादा हो गई थी, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। गोल नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे के लिए भी इसमें जो वो टारगेट जो है वो रखा गया है, जो 2030 तक इसको भी पूरा करना है। केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ दिस एसेंशियल ग्लोबल रिसोर्सेज इज अ की फीचर ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब हम जानते हैं कि धरती, आकाश, वायु
ये पानी, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। हम धरती के नीचे जो पानी है तो हमें इतना तो पता ही है कि हमारा एनवायरनमेंट जो उससे इफेक्ट होता है, तो उसको जो है उसको भी संभाल के रखना है ताकि भविष्य में प्रॉब्लम जो है वो खड़ी ना हो सके, हमारे जो रिसोर्सेज जो हमें जो है वो वहाँ से जो प्रोवाइड होते हैं वो ख़त्म ना हो सके। साथ में हेल्दी ओशन एंड सीज आर एसेंशियल्स टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड लाइफ ऑन अर्थ। अब जो महासागर समुद्र जो है इनका भी जो होना जो है उसको भी अच्छे तरीके से अस्तित्व जो है उसको बचा के रखना है ताकि हमारी जो अर्थ पे पृथ्वी पे जो जीवन है वो ठीक से चलता रहे। गोल नंबर 15 लाइफ ऑन लैंड, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया कि अब हम तो धरती पे ही रहते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू मोर देन 80% ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ एनिमल, प्लांट एंड इंसेक्ट। अब क्या वन जानवरों, पौधों और कीड़ों की सभी स्थलीय प्रजातियों में से 80% जो है वो कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे ही रहते हैं, धरतियों पे रहते हैं, और यही इनका घर भी होता है। तो जाहिर सी बात है इसको भी सेफ जो है वो रखना है। सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशंस, हार्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन, हार्ड बायोडाइवर्सिटी लॉस। वनों का सतत प्रबंधन करें, मरुस्थलीकरण से लड़े, भूमि क्षरण को रोकें और उल्टे जैव विविधता के नुकसान को भी रोकें। हमें इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो काम करना है ताकि इन सब चीज़ों को जो है वो ठीक से रखा जा सके। अभी हमने हाल ही में देखा है कि जब ये बरसात का मौसम था तो किस तरीके से जो है वो पहाड़ जो है वो नदियों में समा गए, कितने कितने पहाड़ों से घर गिर गए। तो हमें इन सब चीज़ों को जो है भूमि का जो क्षरण हो रहा है उसको भी रोकना है, उसके लिए भी उपाय करने हैं। गोल नंबर 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब सभी के लिए जो वो न्याय जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि कोर्ट में जाने से लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि वकीलों की फीस जो वो प्रोवाइड ही नहीं हो पाती है। तो इन सभी को जो है वो एक तरीके से जो है इसको भी इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए बोला गया है कि जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय जो है वो ज़रूरी है। कोई ऐसा ना हो कि पीछे इससे रह जाए। अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको जो वो न्याय मिले और इसके लिए जो वो काम भी करे। और ना ही ये जस्टिस जो है सिर्फ अपनी कंट्री तक, इससे बाहर भी जो है वो काम जो है इसके लिए किया जाए और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है इसके लिए भी बनाए जाए। अब लास्ट जो है जो गोल रहेगा वो है पार्टनरशिप फॉर गोल। अब इन सब चीज़ों को जो है वो 16 गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ बोल के अचीव नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत रहती है जो हमें सिर्फ अपनी ही कंट्री से प्रोवाइड नहीं होता है। हम जानते हैं कि ये पार्टनरशिप जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ होती है। एसडीजी को हासिल करने से 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार अवसर जो है वो खुल सकते हैं और 2023 तक 380 मिलियन नौकरियां जो वो पैदा भी हो सकती हैं। इसमें बोला गया है कि अगर कितना 12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है अगर एसडीजी को हम जो है वो क्या करते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो क्या होगा? बाजार में जो है वो नौकरियों के जो है वो अवसर खुल सकते हैं, यानी कि 380 मिलियन नौकरियां जो वो पैदा जो वो हो सकती हैं अगर हम ये 17 गोल जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो ये थे हमारे 17 गोल, जिसको हम एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कई बार पूछते हैं कि ये किस चीज़ के लिए, लेकिन कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे कि गोल नंबर 17 कौन सा है, ऐसे भी इसमें क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। फर्स्ट नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन्थ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 industry innovation infrastructure, 10 reduce inequality, 11 sustainable city and communities, 12 sustainable consumption and production, 13 climate action, 14 life below water, 15 life on land, 16 peace and justice, and last is 17 partnership for the goal। अब इसमें साथ में वो सिंबल्स भी बने हुए हैं जिसको आपको देख के जो है वो थोड़ी सी जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 17 गोल।
आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। और अगर समझ भी आए हैं, अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।